नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर ले चलते हैं जहां भारत की गूंज ने विश्व मंच को हिलाकर रख दिया। जिनेवा की पावन धरती पर जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के चुनाव परिणामों की घोषणा हुई तो सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और जब उस मंच पर भारत का नाम उच्चारा गया तो ऐसा लगा मानो इतिहास स्वयं भारत के तिरंगे को नमन कर रहा हो। यह कोई सामान्य विजय नहीं थी, बल्कि यह उस भारत की कहानी थी जो अब केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि विश्व को अपनी बात सुनाने वाला बन चुका है। यह उस भारत की गाथा थी जो अब केवल निर्णयों का हिस्सा नहीं, बल्कि निर्णय निर्माता बन गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार अपनी सीट हासिल की और इस बार की जीत का स्वरूप असाधारण था। पूरी तरह निर्विरोध, कोई विरोध नहीं, कोई चुनौती नहीं, न ही कोई असहमति की आवाज। विश्व के 177 देशों ने एकजुट होकर भारत के पक्ष में मतदान किया, जो केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक है। यह जीत इस बात का सबूत है कि भारत अब वह देश नहीं जो केवल सलाह सुनता था। यह अब वह शक्ति है जो वैश्विक नियमों को आकार देता है। भारत अब वह मंच बन चुका है जहां सिद्धांत, नैतिकता और मानवता की नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं। जिनेवा के सभागार में भारत का नाम गूंजते ही तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। यह दृश्य केवल भारत की कूटनीतिक सफलता नहीं, बल्कि उसकी वैश्विक विश्वसनीयता का उत्सव था। भारत अब न केवल एक भागीदार है, बल्कि नीति निर्माता बन चुका है। यह जीत उस समय आई जब विश्व संघर्ष, विभाजन और अविश्वास की लहरों से जूझ रहा है। ऐसे में भारत की यह निर्विरोध जीत स्थिरता और भरोसे का प्रतीक बनकर उभरी है। भारत वह देश है जो संवाद को बढ़ावा देता है और हर समस्या का समाधान शांति से खोजता है। यह जीत भारत की उस वैश्विक छवि का प्रमाण है जो अब केवल एक विकासशील राष्ट्र की नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकारी शक्ति की है। जिनेवा में जब भारत का नाम घोषित हुआ तो वहां मौजूद प्रतिनिधियों की तालियां इस बात की गवाही दे रही थी कि भारत की नीतियां अब केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक प्रेरणा बन चुकी है। यह जीत उस विश्वास की जीत है जिसने भारत को न केवल एशिया, बल्कि समस्त विश्व के दिलों में स्थान दिलाया है। भारत की यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब विश्व अस्थिरता, तनाव और संकटों से घिरा हुआ है। हर महाद्वीप अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है और ऐसे में भारत का निर्विरोध चुना जाना इस बात का संदेश है कि भारत अब वैश्विक स्थिरता का प्रतीक है। भारत वह देश है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो संवाद को प्राथमिकता देता है और हर विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का पक्षधर है। इस जीत ने न केवल संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन में भी खलबली पैदा कर दी। पाकिस्तान, जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर झूठ का जाल बुनता रहा, इस बार विश्व मंच पर पूरी तरह बेनकाब हो गया। उसे इस चुनाव में इतने कम वोट मिले कि उसकी कूटनीतिक साख पर सवाल उठने लगे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि विश्व अब भारत की सच्चाई को स्वीकार करता है और पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर भरोसा नहीं करता। इसी तरह चीन भी, जो शिंजियांग, तिब्बत और हांगकांग जैसे मानवाधिकार मुद्दों पर आलोचना झेल रहा है, भारत की इस नैतिक जीत से असहज है। अब जब भी मानवाधिकारों की बात होगी, भारत की आवाज नैतिक बल के साथ गूंजेगी और चीन को उसका सामना करना होगा। भारत ने इस मंच पर जो संदेश दिया, उसने विश्व का दिल जीत लिया। हम मतभेदों को संवाद में बदलना चाहते हैं। जब विश्व युद्ध और विभाजन की आग में जल रहा था, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। भारत ने साबित किया कि मानवता की रक्षा ताकत या धन से नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और सहयोग से होती है। भारत की इस जीत में इसके मित्र देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। रूस, फ्रांस, जापान, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने खुलकर भारत का साथ दिया। रूस ने यूक्रेन संकट के बीच भी भारत के लिए अपनी आवाज बुलंद की। फ्रांस ने यूरोपीय देशों में भारत के पक्ष में समर्थन जुटाया। इजरायल ने भारत को अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया और यूएई ने भारत को वैश्विक सोच का नया केंद्र करार दिया।
यह केवल कूटनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि भारत के प्रति वैश्विक सम्मान का प्रतीक था। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने जिनेवा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यह जीत केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह उस दृष्टिकोण की जीत है जो कहता है कि विकास और अधिकार एक साथ चल सकते हैं। भारत की विदेश नीति अब केवल रणनीति नहीं, बल्कि नैतिकता और विश्वास का पर्याय बन चुकी है। यह जीत इसीलिए भी विशेष है क्योंकि भारत को एशिया प्रशांत समूह से निर्विरोध चुना गया। कोई भी देश भारत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह इस बात का संकेत है कि एशिया अब भारत को केवल एक देश नहीं, बल्कि एक लीडर के रूप में देखता है। यह वही भारत है जो कभी केवल विकासशील देश की पहचान रखता था, लेकिन आज वही भारत एशिया का नहीं, बल्कि वैश्विक मंच का प्रेरणा स्रोत बन चुका है। 2025 में जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अपनी शानदार वापसी की, तो जिनेवा का सभागार उत्सव के रंग में डूब गया। तालियों की गूंज में भारत का तिरंगा मानो गर्व से लहरा रहा था। उस पल में भारत के लोकतंत्र, उसकी संस्कृति और उसके मूल्यों का सम्मान हर ध्वनि में समा गया। कोई विरोध नहीं, केवल विश्वास और समर्थन की लहर। यह वह क्षण था जब भारत ने विश्व को दिखा दिया कि उसकी कूटनीति अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि नैतिकता की ऊंचाइयों पर टिकी है। भारत अब इस प्रतिष्ठित परिषद में अगले 3 वर्षों तक 5 प्रमुख क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करेगा: डिजिटल मानवाधिकार, जलवायु न्याय, महिला सशक्तिकरण, धार्मिक सहिष्णुता और विकास का अधिकार। डिजिटल युग में जहां डेटा को नया सोना कहा जाता है, भारत यह सिद्ध करेगा कि तकनीक और निजता का सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। जलवायु न्याय पर भारत का दृष्टिकोण हमेशा से स्पष्ट रहा है। विकासशील देशों पर पर्यावरण के नाम पर अनुचित दबाव नहीं थोपा जाना चाहिए। भारत इस मंच से इस मुद्दे को और सशक्त ढंग से उठाएगा। महिला सशक्तिकरण भारत के लिए केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवंत आंदोलन है। भारत विश्व को दिखाएगा कि जब नारी को शक्ति मिलती है, तो केवल समाज ही नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता नई ऊंचाइयों को छूती है। धार्मिक सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में भारत यह प्रदर्शित करेगा कि विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत का जीवंत सत्य है। साथ ही भारत विकास के अधिकार को मानवाधिकार का अभिन्न अंग बनाने की दिशा में कदम उठाएगा, ताकि हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और तकनीक तक समान पहुंच मिले। भारत की इस उपलब्धि के पीछे उसकी मानवीय कूटनीति का बड़ा योगदान है। कोविड महामारी के दौरान जब विश्व ठहर सा गया था, भारत ने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 100 से अधिक देशों तक वैक्सीन पहुंचाई। यह केवल चिकित्सा सहायता नहीं थी, बल्कि भारत के उस मानवतावादी चेहरे का प्रदर्शन था जो हर संकट में विश्व के साथ खड़ा रहता है। यही कारण है कि आज जब विश्व किसी पर भरोसा करता है, तो भारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस जीत का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति दोनों पर गहरा पड़ेगा। जब कोई देश नैतिक रूप से सशक्त छवि बनाता है, तो निवेशक और साझेदार उसके साथ अधिक विश्वास के साथ जुड़ते हैं। आने वाले वर्षों में भारत की यह छवि उसकी आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेगी। भारत का यह कूटनीतिक उत्थान उसकी वैश्विक साझेदारियों को नया स्वरूप देगा। अब भारत केवल व्यापारिक समझौते नहीं करेगा, बल्कि वैचारिक और मानवीय सहयोग का केंद्र बनेगा। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर भारत की बढ़ती ताकत इस बात का संकेत है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन आ रहा है। पहले जहां केवल अमेरिका और यूरोप की आवाज गूंजती थी, अब भारत जैसे देश समानता का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। यह शक्ति संतुलन का नया दौर है और भारत इसमें एक नैतिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो हथियारों से नहीं, बल्कि सिद्धांतों से नेतृत्व करता है। भारत की इस जीत ने पाकिस्तान के उन झूठे दावों को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया, जो वह वर्षों से कश्मीर के नाम पर फैलाता रहा। अब जब भी मानवाधिकारों की चर्चा होगी, भारत की मौजूदगी उस चर्चा को एक नया दृष्टिकोण देगी। चीन के लिए यह स्थिति और भी जटिल है, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत की आवाज इतनी प्रभावी हो चुकी है कि वह हर प्रस्ताव,
हर एजेंडा और हर नीति को प्रभावित करेगी। भारत अब केवल नियमों का अनुसरण करने वाला नहीं, बल्कि नियम गढ़ने वाला देश बन गया है। आने वाले वर्षों में जब मानवाधिकारों से संबंधित प्रस्ताव तैयार होंगे, भारत न केवल उनकी रचना में शामिल होगा, बल्कि उनके स्वरूप को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह वही परिवर्तन है जिसकी कल्पना कभी असंभव सी लगती थी। भारत अब नीतियों का सृजनकर्ता बन चुका है। यह जीत केवल कूटनीति की जीत नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की जीत है। यह उस संविधान की विजय है जिसने भारत को न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आधार पर खड़ा किया। आज वही मूल्य वैश्विक मंचों पर भारत की पहचान बन चुके हैं। जिनेवा से वॉशिंगटन तक भारत की आवाज को अब केवल सुना नहीं जाता, बल्कि गहरा सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल एक चुनाव की नहीं, बल्कि एक युग के परिवर्तन की है। यह उस नए भारत की गाथा है जो कह रहा है कि हम नेतृत्व करने आए हैं और अब हम नेतृत्व करेंगे। भारत अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए बोल रहा है। यह वही भारत है जो न किसी के दबाव में झुकता है, न किसी के भय से रुकता है। यह वही भारत है जो विश्व को नई दिशा दिखा रहा है। अगर भारत की यह ऐतिहासिक विजय आपको गर्व से भर देती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इसे अपने हर भारतीय भाई बहन तक पहुंचाएं और कमेंट में लिखें, जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि यह केवल एक समाचार नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है जो अब विश्व को बदलने के लिए निकल पड़ा है।